अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान वसीम और इस वक्त लंदन एवनफिल्ड अपार्टमेंट जो कि शरीफ खानदान की मलकियत है उसके बाहर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी इरफान हाशमी साहब। इरफान हाशमी साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से पाकिस्तान में काफी शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है कि वो लंदन में काफी हशाश बिशाश जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये इनसे नवाज शरीफ की सेहत के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आज जो लंदन से एक बड़ी खबर आई है जो माली तौर पर मुआशी तौर पर पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर है कि लंदन की क्राइम एजेंसी ने कोई मलिक रियाज के ऊपर 90 करोड़ पाउंड्स का जो है वो एक मुकदमा जो है जो किया था उसमें उनके साथ डील हो चुकी है और ये 90 करोड़ पाउंड्स की जो रकम है ये पाकिस्तान के खजाने में आएगी। तो इरफान हाशमी साहब, ये क्या मुकदमा क्या था मलिक रियाज के खिलाफ जो लंदन क्राइम एजेंसी ने इनके खिलाफ कर रखा था मलिक रियाज के खिलाफ? अच्छा, आप सहाफियों का समेत मेरे मसला पता क्या है? हर वक्त हम सच की खोज में लगे रहते हैं, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। और आपने ना अच्छा वाला ओवर कराते कराते जो है ना गुगली फेंकी है, और गुगली ऐसी फेंकी है, बल्कि मैं तो इसे कहूंगा बाउंसर मारा है, और मुझे ना एकदम अपने पैरों पे जरा स्टेबल होने थे। मैं आपको इसका जवाब भी अच्छा, दूंगा। और ये ये जो आपने जो सवाल किया ना, पहले एवन फील्ड से आप शुरू हुए और एकदम मलिक रियाज साहब की तरफ चले गए। बड़ा अच्छा आपने पलटा मारा है। इमरान, आज हुआ ये है कि नेशनल क्राइम एजेंसी है, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये इंफॉर्मेशन जो थी वो अपलोड की। दिसंबर 2018 के अंदर मलिक रियाज, जो पाकिस्तान के एक बिजनेस टाइकून है, रियल एस्टेट में बहुत बड़ा नाम है, अ, अ, उनके हवाले से उनके कुछ अकाउंट, एक अकाउंट यहाँ पे थे जिसमें कोई 20 मिलियन पाउंड की रकम थी। हम्म, जो इंफॉर्मेशन शेयर की गई है नेशनल क्राइम एजेंसी की, उसे फ्रीज किया गया। अब 2019 के अंदर तकरीबन जो इंफॉर्मेशन है उसके अंदर 7 या 8 अकाउंट ऐसे हैं जिसमें 120 मिलियन पाउंड्स मौजूद थे, उसे भी मुंजमद किया गया। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कानून है कि आपसे सवाल किया जाता है कि ये पैसा कहाँ से आया, कैसे आपके पास पहुंचा, इसकी मई ट्रेल दी जाए। तो उस बुनियाद के ऊपर ये सारी जो है वो कार्रवाई की गई। और क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर लफ्ज यूज किया गया कि सेटलमेंट कर ली गई है, एडजस्टमेंट हो गई है, सेटलमेंट हो गई है। तो उस सेटलमेंट के नतीजे में एक और प्रॉपर्टी जो तकरीबन यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वन हाइट पार्क गालबन, जो उस पर इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, वो जिसकी मालियत 50 मिलियन पाउंड है वसीम, उसे बतौर सेटलमेंट दिया गया है। तो तकरीबन 190 मिलियन पाउंड। अब हम आपसे बात करने से पहले जो है यहाँ पे जितने भी सहाफी मौजूद थे, तो 190 मिलियन पाउंड को पाकिस्तानी रुपये के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारी तो गिनती खत्म हो गई। हमें नहीं पता कितनी रकम बनती है। आप बेहतर कैलकुलेट जो है वो करके जरूर बताइएगा। दूसरी तरफ ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये तमाम रकम वसीम पाकिस्तान के कौमी खजाने में जाएगी। तो आई थिंक अगर कुछ था ऐसा, पैसा कहाँ से आया, कौन लेकर आया, क्या चैनल जो है वो इस्तेमाल किए गए, नेशनल क्राइम एजेंसी इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है जो सिचुएशन है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीक लिंक मौजूद था जिसका जवाब जो है वो नहीं मिल सका, जिसकी बुनियाद पर ये सारी सेटलमेंट जो है नेशनल क्राइम एजेंसी से की गई है। और ये रकम छोटी नहीं है, 190 मिलियन पाउंड्स की रकम है। तो ये वो रकम है जो दे दी गई है। अब बाकी सवाल जो है वो आप बेहतर समझते हैं कि इसके अगर इतनी रकम यहाँ पे मौजूद थी तो सेटलमेंट के तौर पे दी गई है, तो इट मीन्स के कहीं पे इससे ज्यादा बड़ी रकमें और अमाउंट जो है वो मौजूद है, जिसको यहाँ पे भी हो सकती है या कहीं दुनिया के किसी और मुल्क में भी हो सकती है। लेकिन जो नेशनल क्राइम एजेंसी की इंफॉर्मेशन थी, 190 मिलियन पाउंड की रकम जो सेटलमेंट जो है वो हो गई है। जी वसीम। इरफान भाई, जहां पर आप खड़े हैं पार्क लेन, ये जो एवनफील्ड अपार्टमेंट है आपके, ये सारा इलाका हमने आपके साथ लंदन में घूमते हुए देखा। ये वो इलाका है मेरे ख्याल से सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े दौलतमंद लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो मेरे ख्याल से अपने ममालिक से, अपने मुल्क से ये पैसा निकाल के लगता है कि इसी जगह के ऊपर जहां आप ठहरे हैं इसके राइट लेफ्ट के ऊपर जो है वो सारा इन्वेस्ट कर देते हैं। वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो या तो जो अरेबिक हैं लोग हैं वहां पर अरबी लोग मौजूद हैं उनकी है, या फिर पाकिस्तानियों के, जैसे आपने बताया कि मलिक रियाज के हवाले से जो डेवलपमेंट हुई है। यहाँ पर पाकिस्तान में ये भी बात की जा रही है कि जो वजीर आजम के मोमने खसूसी हैं शहजाद अकबर, उन्होंने ये तमाम जो गेम मलिक रियाज के हवाले से हुई है इसमें उन्होंने भी बड़ा कोई रोल प्ले किया है। कोई ऐसी खबर की आप तस्दीक कर सकते हैं?
देखिए, मैं जहाँ तक हमारा बरतानिया में रिपोर्टिंग का ताल्लुक है और किसी भी चीज़ को कोट करना, तो मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन नेशनल क्राइम एजेंसी ने हमसे शेयर की है, किनका हाथ था, किसने मावनत की, कौन लोग मौजूद थे, तो यहाँ पर नाम नहीं लिया जा सकता वसीम। लेकिन ये बात ज़रूर इम्पोर्टेंट है, इमरान खान के हवाले से वो कभी भी मलक रियाज को पसंद नहीं करते थे। और ये पाकिस्तान में लोग बड़े बखूबी जानते हैं और इस वक्त इमरान खान की पाकिस्तान में हुकूमत है, और वो बारहा कहते रहे हैं कि वो पैसा जो लूट कर यहाँ से ले जाया गया हम उसको वापस लेकर आएंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करें और शायद एक दो दिनों में या आइंदा रोज या आज शाम कोई शहजादा अकबर की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट आए और जब पैसा पाकिस्तान वापस आएगा तो यकीनन हुकूमत पाकिस्तान इसका ढिंढोरा पीटेगी और यकीनन लोगों को बुलाकर ढिंढोरा पीटेगी। मीडिया टीम्स को बुलाया जाएगा, दिखाया जाएगा और मेरा ख्याल है कि एक दो दिन इंतजार कर लें और यकीनन हुकूमत पाकिस्तान खुश भी होगी। इतने पैसे घर आ रहे हैं, कौम की दौलत जो है वो घर आ रही है, कौम की फलाह पर उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो आई थिंक दिस इज अ हाई टाइम फॉर एवरी सिंगल पाकिस्तानी इन पाकिस्तान एंड स्पेशली इमरान खान द गवर्नमेंट। शहजादा अकबर की आपने जिस तरह बात की, आई थिंक आई कैन नॉट कंफर्म कि ही हैज प्लेड अ रोल, बट व्हाट आई कैन से कि पाकिस्तान के अंदर शहजादा अकबर की शक्ल में या इमरान खान, ही नेवर लाइक्ड मलक रियाज एंड दे ऑलवेज हैव सम प्रॉब्लम्स। इरफान भी एक तो थोड़ा सा हेडर देंगे, आपका जो थोड़ा सा हेड है वो कट रहा है, बस ठीक हो गया। दूसरा आप नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से बताएंगे कि ये जो पाकिस्तान में बातें की जा रही हैं कि बड़े हशाश बशाश दिखाई दे रहे हैं। कल भी कोई अपनी मेडिकल टेस्ट के सिलसिले में नवाज शरीफ जो है वो गए थे, कल भी आप एवनफील्ड अपार्टमेंट के बाहर से यहाँ से रिपोर्टिंग करते रहे, हमारी आपसे बातचीत होती रही। तो उनकी सेहत के हवाले से क्या खबरें हैं, कुछ तस्दीक करेंगे कि वाकई बहुत ज्यादा उनकी तबीयत जो है वो खराब है? देखिए वसीम, बरतानिया के अंदर जो है वो मीडिया के सामने आकर या आपकी जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो इन्फॉर्मेशन है वो रिपोर्ट्स डॉक्टर्स या अस्पताल शेयर नहीं करता जब तक जो मरीज है वो खुद ना चाहे उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। तो हमारे पास वही इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो डॉक्टर अदनान ने दी, जो शहबाज शरीफ साहब ने दी, जो खानदान के करीबी लोगों ने दी, जो हुसैन नवाज ने दी, ये वही इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। और अगर आप मुझे ये कहें कि आप अपने सोर्सेज से पता करें कि नवाज शरीफ को या क्या प्रॉब्लम है, तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। हाँ, हम अपने तौर पे जानने के लिए, अपनी सच्चाई के लिए तो ये शायद आसान होगा या देखना या परखना कि मियां नवाज शरीफ को क्या बीमारी है। शायद सोर्सेज भी हम लड़ा दें और ये देख भी लें, लेकिन हम उसे पब्लिक नहीं कर सकते क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है बड़ा जबरदस्त किस्म का है और अगर आपकी रसाई हो भी जाए तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो रसाई, और अगर रसाई मुमकिन हो भी जाए, किसी तरह भी हो जाए, यहाँ पे हमने बड़े बड़े स्कैंडल्स जो हैं लोगों को स्टिंग ऑपरेशंस करते हुए देखा, जिसमें मोहम्मद आमिर का आपको याद होगा इतना बड़ा स्कैंडल आया जिसमें वो पैसे वसूल कर रहे थे। लोगों ने ऐसे ऑपरेशंस किए हैं जिसमें लोगों को जो है वो इस तरह मैलाइन भी किया जाता है, फंसाया भी जाता है। लेकिन अगर आप उस लेवल पे पहुंच भी जाएं, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नहीं दी जा सकती जब तक आपकी अपनी रजामंदगी ना हो। तो मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से आपको ये बता दूं कि कल हमारी डॉक्टर अदनान से जो बात हुई, मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए बताया कि राइट जो एक्ला है यानी जो आपकी आर्म पिट है, इसके नीचे कुछ एनलार्जमेंट्स मौजूद हैं। बेसिकली जो इम्यून सिस्टम है, आम लोगों को समझाने के लिए, उसमें खराबी पाई गई है। किडनी की शक्ल के छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं इंसान के जिस्म के अंदर, इम्यून सिस्टम के अंदर, जो तबाह हुए हैं, जो बड़े हो गए हैं। एनलार्जमेंट का लफ्ज जो है उन्होंने कल यूज किया, तो वो ये कह रहे थे कि शायद प्लेटलेट्स को एक खास सतह पर रखने के लिए जो है उन्हें कुछ मेडिसिन भी दी जा रही हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो डॉक्टर अदनान की गुफ्तगू से ऐसा लगता है और जो उन्होंने शेयर किया, मियां नवाज शरीफ की सेहत जो है वो खराब है। प्लेटलेट्स का एक इशू है जिसको सेट करना, एक खास लेवल पे रखना अद्वियात के जरिए जो है वो किया जा रहा है। हुसैन नवाज वसीम चाहते हैं कि नवाज शरीफ का इलाज जो है अमेरिका में हो और इसके लिए उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बारहा जो है वो फोर्स भी किया है, मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि शायद अगर रिपोर्ट्स मजीद जो टेस्ट किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, अगर आ जाते हैं तो उसके बाद शायद इन्हें अमेरिका शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगर आप इलाज की बात करो तो इलाज जो है वो अभी शुरू नहीं हुआ।
सिर्फ टेस्ट हो रहे हैं, सिर्फ मेडिकल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ब्लड टेस्ट कम होने की वजूहत क्या थी, नवाज शरीफ के ब्लड टेस्ट क्यों कम हुए, उनके दिल में क्या प्रॉब्लम है, फिर उनकी एक जो शरेयान है जो दिमाग को खून जो है प्रोवाइड करती है 80% जो है वो बंद है। स्टंटिंग होगी, स्टंट डाला जाएगा उसको ओपन करने के लिए। तो तमाम चीजें जो है, तमाम पहलू जो है वो इम्पोर्टेंट हो गए। लेकिन मैं आपको ये जरूर कंफर्म कर रहा हूँ, जो हमने जितना नवाज शरीफ को यहाँ से रोज निकलते हुए देखा है, उनकी सेहत को लेकर काफी क्रिटिसाइज जो है वो किया गया है। इम्यून सिस्टम का खराब होना बजाहिर कोई नेकेड आई से तो नहीं देखा